स्वागत आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। ये जो चैनल है ये क्लास 12th का है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की इसमें पढ़ाई जाती है। और मैं लाया हूँ आपके लिए मिशन 2024, यानी कि 2024 का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, इससे संबंधित मैं अभी से ही प्रिपेयर कराना स्टार्ट कर दिया हूँ, ताकि बच्चे थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ सके। चूँकि आप लोग को पता ही है कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो जो ज्ञान होता है वो काफ़ी अस्थाई ज्ञान होता है। और अचानक हम लोग 1-2 महीना पढ़ लिए तो वो अस्थाई ज्ञान नहीं होता है। तो अस्थाई ज्ञान के लिए और कुछ फिगर के द्वारा मैं आपका इतिहास जो हूँ 100% कर दूंगा, और यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसलिए आप चैनल पे बने रहें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन का ओके कर दें, क्योंकि मैं अभी से लेके एग्ज़ाम तक आपके साथ रहूँगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का ये जो मैं घेर के रखा हूँ, ये है आपका हड़प्पा सभ्यता का भाग है। इसमें से हम लोग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पुरातत्व के बारे में जानना पड़ेगा कि ये पुरातत्व है क्या। तो देखिए, पुरातत्व पृथ्वी के अंदर वैसा वस्तु होता है जिसको खुदाई करके निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे खुदाई करके ये सब भाग जो यहाँ पे चारों तरफ से देख रहे हैं, ये खुदाई किया गया है। यहाँ पे भी देखिए, ये खुदाई किया गया भाग को निकाला गया है, जहाँ पे लोग अभी देखने के लिए आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस प्रकार के अवशेष भी मिले हैं, आप देख सकते हैं। ये सब पुरातत्व के ही द्वारा मनुष्यों के कंकाल वगैरह जो प्राप्त हुए हैं पृथ्वी के अंदर से, उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये देख रहे हैं, ये आपका पृथ्वी है, मतलब ऊपर वाला परत है, लेकिन खुदाई करके ये वाला इलाका जो है बनाया गया है। मतलब बनाया नहीं गया, इसको खोदा गया है। तो देखिए, खोदने के बाद कितना अच्छा दृश्य यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये पुरातत्व ही है, ये पुरातत्व के कुछ उदाहरण हैं। और देखिए, पुरातत्व से क्या मिला, ये जो स्रोत है ये लिपि के तहत आता है। ये आपका मैं लिपि भी कुछ मिली है जिसको पढ़ना काफ़ी मुश्किल हुआ है, भाव चित्रात्मक के रूप में इसको देखा गया है। और यहाँ पे पुरातत्व के अंतर्गत मूर्ति भी आपको मिला है। और देखिए, पुरातत्व का एक उदाहरण आपका सिक्का भी है। और ये देख रहे हैं आपको, ये सिक्का किस प्रकार का है। ये सब धरती के नीचे से प्राप्त हुआ है, जो कि इनके बारे में, इनके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, और लोगों तक ये जानकारी भी पुरातत्वविद के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये था कुछ पुरातत्व के उदाहरण। अब हम लोग देखिए, पुरातत्व कहते किसको हैं, ये देखिए यहीं पे हम लोग, मैंने उसको अच्छे से लिख दिया है, ये आपको याद करना है। इसमें लिखा हुआ है क्या, कि देखिए, पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्री, ये सब जो मैंने बताया ये सब सामग्री है, खुदाई की जाती है उसकी, और ये यहाँ के लोगों के बारे में और इनके भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे ही क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। ओके, देखिए इसके बारे में, और अगर इसको खोजने वाले को हम लोग पुरातत्ववेदता कहते हैं। और ये जो पुरातत्व की खोज की गई है, ये अंतिम एवं महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसमें 100% सत्यता नजर आती है। और यहाँ से जो प्राप्त होते हैं, सिक्के प्राप्त होते हैं, अभिलेख प्राप्त होते हैं, खंडहर, स्मारक, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, कार्बन 14 विधि। थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूँ। तो देखिए, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आज है कार्बन 14 विधि। तो कार्बन 14 विधि कहते किसको हैं, इसको जानने से पहले कुछ उदाहरण देख लीजिए। ये हैं BF लीवी महोदय हैं। ओके, ये है आपका BF लीवी महोदय, और इन्होंने ही कार्बन 14 की खोज की थी। ये आप देख रहे हैं, ये हड्डी है, इन्हीं हड्डियों पे ये मशीन के द्वारा इसमें इसकी जो है समय निर्धारित की जाती है। और कार्बन डेटिंग का प्रयोग महत्वपूर्ण मूल रूप से जो है यही समय निर्धारण किया जाता है। तो BF लीवी महोदय अमेरिका के थे, एक रसायन शास्त्री थे। ये याद रखना है आपको। ये जो BF महोदय हैं, ये कौन थे, एक रसायन शास्त्री थे अमेरिका के। 1946 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी कार्बन 14 की। इन्होंने ही बताया था कि किसी भी मनुष्य में जो जीवित है उसमें कार्बन 14, देखिए इन्होंने क्या बताया था, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, इन्होंने ही बताया था कि कार्बन 14, किसी भी मनुष्य में कार्बन 14 और कार्बन 12 मौजूद रहता है। अगर मर जाने की स्थिति में ये स्थिर हो जाता है,
और इसका क्या होते रहता है, क्षय होते रहता है। इसी क्षय की प्रक्रिया जो होती है तो इसी को हम लोग रेडियोधर्मिता कहते हैं। ओके, यहाँ पे किसी भी वस्तु में अगर कार्बन 14 की मात्रा का क्षय हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियोधर्मिता कहते हैं। ओके, तो ये कुछ बातें इन्होंने बताया था, यानी कि इसकी परिभाषा की अगर भी बात की जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि तिथि निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। ये 1946 ईस्वी में BF लीवी ने खोज किया था। जो मैंने बताया उसी को मैंने यहाँ पे PDF के तौर पे बता दिया गया है। आप इसे कॉपी में कलमबद्ध कर सकते हैं, इसके बाद इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आई हो तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसे और भी बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।